अकेले बैठती हूँ जब, अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। मैं खुद को सोचती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। मेरी खातिर तड़पता है ज़माना, बात हो जाए। मेरी खातिर तड़पता है ज़माना, बात हो जाए। मगर मैं, सारे युवा ताली बजा रहे हैं। मगर मैं चाहती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। मगर मैं चाहती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। अगर मैं चाहती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। अकेले बैठती हूँ जब तुम्ही से बात होती है। तुम्हारे बाद भी अक्सर, तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ। तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ। मैं हर इंसान से छुपकर, मैं हर इंसान से छुपकर तुम्ही से इश्क करती हूँ। तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ। यार बैठे तो पकड़ रख लो, पकड़ के क्या से छुपकर तुम्ही से इश्क करती हूँ। मैं रहती हूँ ज़माने में, ज़माने के तरीके पर। हद होती है, ये रखो। ये आ जा रहा है ना बीच में। ज़माने के तरीके रुक जाओ। पर। मगर हाँ? नहीं एक बार सदन तालियां बजा दो। थोड़ी देर के लिए। ऊपर नीचे क्या कर रहा है? तुम्ही से इश्क करती हूँ। तुम्हारे बाद भी अक्सर तुम्ही से इश्क करती हूँ। हर एक इंसान से छुपकर तुम्ही से इश्क करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तुझो परवाज़ दे देता, तुझो परवाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। कोई अंदाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। कोई परवाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। कोई अंदाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। गुज़ारी है विरह मैंने तेरी ही इंतज़ारी में। गुज़ारी है विरह मैंने तेरी ही इंतज़ारी में। तुझो आवाज़ दे देता, तुझो आवाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। कोई अंदाज़ दे देता, यकीनन मैं चली आती। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल कहती हूँ तुमको सोच कर और गुनगुनाती। ये सारे युवा सुनिए, 4 लाइनें। गजल कहती हूँ तुमको सोच कर और गुनगुनाती हूँ। गजल कहती हूँ तुमको सोच कर और गुनगुनाती हूँ। कभी आंसू छुपाती हूँ, कभी तो मुस्कुराती हूँ। गजल कहती हूँ तुमको सोच कर और गुनगुनाती हूँ। कभी आंसू छुपाती हूँ, कभी तो मुस्कुराती हूँ। अमूमन फिक्र रहती है ज़माने भर की मुझ में पर। अमूमन फिक्र रहती है ज़माने भर की मुझ में पर। मगर तुम्हारी याद में अक्सर, तुम्हारी याद में अक्सर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद में अक्सर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ।
रिश्ते निभाने का हुनर आ जाएगा, तेरा दुश्मन खुद ही चल के तेरे घर आ जाएगा। छोड़ दे सब उसकी मर्जी पे, उठा फिर अपने हाथ, खुद ब खुद तेरी दुआओं में असर आ जाएगा, खुद ब खुद तेरी दुआओं में असर आ जाएगा। नए स्वर साधने को साधना का साज देती है, नए स्वर साधने को साधना का साज देती है, हमारी कल्पना को एक नई परवाज देती है, हमारी कल्पना को एक नई परवाज देती है। कराहों को दबाकर वक्ष में बेहद विकल होकर, कराहों को दबाकर वक्ष में बेहद विकल होकर, सुनो तो गौर से गंगा हमें आवाज देती है, सुनो तो गौर से गंगा हमें आवाज देती है। जब तक घर में वज्र, वज्र में प्रलय, प्रलय में उद्वेलन है, तब तक धरती के स्वर को अनुगुंजित करता आसमान हूँ। जब तक जिंदा हूँ जवान हूँ, जब तक जिंदा हूँ जवान हूँ। तो एक जवान व्यक्ति पढ़ करके गया आपके सामने कविता, और एक ऐसा व्यक्ति तो आपके सामने आ रहा है जिससे जवानी अपने होने की परिभाषा पूछती है। किसको किसका हाल सुनाए, खुद में है हर व्यक्ति परेशान, किसको किसका हाल सुनाए। मैंने बस मनुहार सहेजे, मैंने बस मनुहार सहेजे, सब रूठे अब किसे मनाए। मैंने बस मनुहार सहेजे, सब रूठे अब किसे मनाए। भूख बड़ी कातिल है कब तक, भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। अरे वाह, अरे वाह, वाह 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 वाह। भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। और नेगेटिव फोर्सेस इतना एक्टिव हैं, लगता है कि इस युद्ध में विजय होगी जिसकी वो नेगेटिव फोर्स होगी। क्या बात है। भूख बड़ी कातिल है कब तक, लोरी से बच्चे बहलाएं। अंधियारों में जंग छिड़ी है, अंधियारों में जंग छिड़ी है, क्या बात है। आओ एक कंदील जलाएं। अरे वाह, अरे वाह वाह, अंधियारों में जंग छिड़ी है, वाह 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 वाह। आओ एक कंदील जलाएं। याद रखें अपनी सीमाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। आपको प्रणाम करते हुए आपको एक सलाह देता हूँ, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती, क्योंकि फ्यूज बल्बों में बिजलियां नहीं होती। तो ऐसा हास्य का परिवेश मैंने अपनी आंखों से इस मंच पर देखा है। और कहाँ काका हाथरसी से लेकर के जो कविता की धारा शुरू हुई, हुल्लड़ मुरादाबादी, और आज के ज़माने में अशोक चक्रधर, सुरेंद्र दुबे जी जो चले गए, सुरेंद्र शर्मा जो आज हमारे मंच के बड़े सम्राट में से एक हैं, उनसे होती हुई डॉक्टर सुरेश अवस्थी पर आकर के विराम लेती है। और कानपुर का एक व्यक्ति उभरता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ सुरेश अवस्थी का। बोले कान्हा प्यार तो तूने मुझसे किया, विवाह रुक्मिणी से किया, ये बात समझ में नहीं आई। कान्हा बोले राधे, विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, हम तुम तो एक है। अभी तालियां कम है तो एक परिभाषा और बताता हूं। एक बार समुद्र ने नदी से कहा, एक बार समुद्र ने नदी से कहा, कब तक कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। अब नदी का जवाब सुनना, बोले कब तक कब तक कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। नदी ने कहा तब तक तब तक तब तक जब तक तुझमें मिठास न पैदा हो जाए। ये है प्रेम। लेकिन हास्य प्रेम का कवि अगर प्रेम का प्रस्ताव आए तो क्या कहेगा?
तो ये कहेगा, चार पंक्तियां सुनेगा मौलिका जी, तो हास्यव्यंग्य कवि ये कहेगा कि मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है। ये कहेगा कि मोहब्बत की तो कोई सूरत नहीं है, ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है, ये है तो कोई भी जरूरत नहीं है। अभी इश्क की बातें न, अभी दिल लगाने की बातें न कीजिए, अभी दिल लगाने की बातें न कीजिए, अभी जहर खाने की फुर्सत नहीं है, अभी जहर खाने की फुर्सत नहीं है। आइए आपको उठा के लगाने की समय सीमा में इंतजाम करता हूँ, कुछ दो तीन बातें फिर एक करता हूँ। ये चाय वाले भैया, चाय, मुझे मालूम तुम दूसरी बार आए हो और मुझे ऐसा लगता है तीसरी बार भी चाय वाला ही आएगा। आग इतनी है, मनवीर के विषय में कह रहा हूं, आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दे और बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। ये व्यक्ति नहीं है, अग्नि दीक्षा का वो स्वर है जो कि सारे राष्ट्र में युवकों को जगाता हुआ घूम रहा है। मैं मनवीर मधुर को आवाज दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गांडीव की टंकार को बुला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पांचजन्य की हुंकार को बुला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आक्रोश के पारावार के विस्तार को बुला रहा हूँ। आप जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिए। ये सब मेरे बड़े आदरणीय हैं। फिलहाल मैं अपनी स्थिति अभिमन्यु जैसी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पीछे का समर्थन नहीं मिला तो अभिमन्यु बद तो निश्चित है। यहाँ एक मेरा मित्र है मनीष चतुर्वेदी, बेहद भोला मथुरा, मुझसे बोला भाई साहब त्योहार आ रहा है, सोच रहा हूँ बीवी ले आऊं। तो मैंने कहा जब अपनी लानी है तो मुझसे क्या पूछ रहा है भाई। तो वो गांव में चला गया, सालियां कुएं पे पानी भर रही थी। एक साली ने देखा जीजा जी आ गए, घोले हैं, मजाक कर लो, थोड़ा खुलना ताकि मैं बीच में कोई टिप्पणी ना करूं, कविता सुनाऊं आपको। तो साली ने पूछ लिया, बोले जीजा जी कैसे आए? वो बोला कैसे आया? बीवी लेने आया हूं। तो साली ने कहा जिसे आप लेने आए हो वो तो विधवा हो गई। वो वापस लौट आया। बोले फिर क्या लेके जाना? घर पे आया तो माँ ने पूछा, बोले बहू लेके नहीं आया। अरे बोले उससे क्या लेके आता, वो तो विधवा हो गई। तो माँ ने कहा तेरे होते हुए वो कैसे विधवा हो सकती है? तो उसने कहा क्यों, मेरे रहते हुए क्यों कैसे विधवा हो गई? और तालियां रोक सको तो बताना पीछे तक। माँ ने माथा ठोका, बोले नालायक, मैं तो इसलिए विधवा हो गई कि तेरा बाप मर गया था। उसने कहा हो सकता उसका भी बाप मर गया। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। एक पंक्ति में अगर कविता पहुंच जाए आप तक तो मंच का भी इसलिए समर्थन मिले क्योंकि मैं छोटा कवि हूं, और आपका समर्थन इसलिए मिले क्योंकि मेरा अधिकार है आपसे आपका समर्थन लेना। विष्णु भैया भी आ गए कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बहुत बहुत आभार। कि मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। और सुने, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा से
है माँ, तब तक वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब तक वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मैंने आज कविता नहीं पढ़ी है, मैं आज कविता नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ूंगा, कारण है कि मैं दूसरे दौर में सारे रचनाकारों को कविता नहीं पढ़वा पा रहा हूँ। मेरी सीमाएं, ये सब मेरे बहन भाई जो भी हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, तो इसलिए मेरा निर्णय है, मैंने आज प्रस्तुत किया, इतना मेरा कर्तव्य था। लेकिन ये दोनों लोग एक एक कविता सुना दें और अध्यक्ष महोदय हम सबको आशीर्वाद दे दें, आपको आशीर्वाद दे दें और उसके बाद हम यहाँ से विदा हो। आप गजेंद्र को बुलाइए और वो राम वाली कविता। युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा देकर थोड़ा ले गई ज्यादा। भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, हर जग के प्रश्नों का हल थी। बहुत ही आरोप प्रभु राम पर है, तमाम स्त्रियां लगाती हैं। इसका मैंने अपनी छोटी सी कलम से उत्तर देने की कोशिश की है। सही हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना कि प्रभु राम कहते सीते, अग्नि परीक्षा जग का छल थी, हर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। और एक पंक्ति में पुरुष जीवन की जो व्यवस्था है उसके लिए मैं आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला। लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम। अरे सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित है राम। वाह, बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा छोटा। अरे वाह 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 वाह। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा। जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है, आज वही प्राणों का प्यासा, आज खड़ा प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है। जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम। सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित। आप सब जानते हैं प्रभु श्री राम ने सरयू में गुप्तार घाट में जाकर जल समाधि ली थी। कारण क्या हो सकते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी जो एक कवि की कल्पना है, जो विचार है, वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। क्या कारण रहा होगा?
सिया तेरा अभिशापित है राम। तात मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। ये परंपरा है। तात मुझे करके बनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राज कुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति भागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे। धरती तुझको ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। सिया तेरा अभिशापित है। ये वो गीत है जिसने सारे देश का ध्यान एक युवा कवि की तरफ खींचा और महसूस कराया कि हिंदी गीत की पताका जो नीरज जी लेकर के चले, सोम जी लेकर के चले, रामेंद्र त्रिपाठी लेकर के चल रहे हैं, आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने जिसे आगे बढ़ाया, डॉक्टर कुंवर बेचैन आज आगे लेकर के जा रहे हैं, और विष्णु सक्सेना इसके पर्याय बने हुए हैं, वो आज गजेंद्र प्रियांशु जैसे युवा रचनाकारों के हाथ में भी सुरक्षित है। जोरदार तालियों के साथ इसका अभिनंदन करें। अद्भुत गीत भगवान ने इससे लिखवाया। मैं एक गीत सुनवाना चाहता हूँ आपको विष्णु का, वो जिसे आज बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं। क्या है उनके माध्यम से, उस गीत के माध्यम से उसने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। और सर्वांत में दादा के आशीर्वाद के साथ हम सब यहाँ से विदा होंगे। तो आइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना कृपया उस गीत को सुनाइए जो आज हमारी पाठ्य पुस्तकों में है। आप जोरदार तालियों से बुलाइए। आदरणीय अंबर जी का जो लक्ष्य है 3 बजे तक का, वो बिल्कुल सही समय पर खत्म हो जाएगा। ये बस प्रियांशु ने बहुत सीमित समय पर अपना गीत खत्म कर दिया, वरना गीत बहुत बढ़ा सकते थे। मैं भी उसी समय में अपना काम करता हूँ। आदरणीय अंबर जी ने कहा है कि वो गीत आपको सुना देता हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं रात में, उन बच्चों के लिए वो गीत है। ये मेरा गीत महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुनिए, बहुत आसान गीत है। पूरे गीत में प्रश्न और उत्तरों का खेल है। हर उत्तर पे आपकी ताली चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको ताली बजाने का मौका मिलेगा नहीं, कभी सम्मत समाप्त हो जाएगा। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। अब जवाब सुनिएगा। फूल और तितली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। हम कविता बना देते हैं, आप देख के रह जाते हैं। हम में और आप में बस इतना है। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। प्यार जिससे करो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो चाहे ईश्वर हो, दोनों के लिए नियम एक जैसे। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक न एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। खिड़कियां झिड़कियां सिसकियां हिचकियां
जाएगा। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, एक प्रश्न आ रहा है, एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, इसका अगला और खास बंद आपको सुना, प्यार करना यहाँ जितना आसान है उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। आज जितनी मैरिजेस नहीं हो रही थी, डिवोर्स हो रहे हैं। प्यार करना यहाँ जितना आसान है उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी न पाए तो कोशिश करो, ना पड़े गांठ इस प्यार की डोर में। एक दिन होठ से आंख ने ये कहा, अजीब सा था, एक दिन होठ से आंख ने ये कहा, मुस्कुरा के चलेते हो हर हाल में। अब होठों का जवाब सुनिए और दाद मांगता हूँ आपको, मुस्कुरा के चलेते हो हर हाल में। होठ बोले एक कोशिश किसी आंख से, होठ बोले है कोशिश किसी आंख से, कोई आंसू न आए नए साल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, गीत की अंतिम पंक्ति, जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। बच्चों पूरी जिंदगी पढ़ी है, नेचर से सीखिए। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, भगवान से सीधी बातचीत हो रही है, देखिए। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। अंतिम प्रश्न है, हे प्रभु इस कलयुग में आपसे बड़ा कौन है। अब प्रभु जवाब देते हैं, एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, बोले माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन